आज को आपको ना राहु रेखाओं के बारे में बताते हैं। देखिए राहु रेखाओं के बारे में मैंने पहले भी 3 वीडियो बनाए हैं, एक के बाद एक। फिर बाद में कमेंट आता कि राहु रेखा के बारे में बता दीजिए। राहु रेखाओं को समझने के लिए ना बिल्कुल सिंपल फार्मूले को समझिएगा। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन। मैं जो बार बार बताता हूं कि 5 रेखाओं को आप याद कर लीजिए, यह हस्तरेखा शास्त्र का फर्स्ट एड समझ लीजिए। ये क्योंकि जिसको याद होगा उसको कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आपका शनि खराब है जी। आप देख लेंगे कि आपकी तो शनि की रेखा टन जा रही है, फर्स्ट क्लास राजयोग बनाती है। शनि खराब कैसे हुआ? दिक्कत तो कोई और है। आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे क्योंकि और दिक्कत है जी, आप गलत बता रहे हो। अगर आपने किसी विद्वान को यह कहा जो आपसे पैसे ठगने की फिराक में बैठा है कि आप गलत बता रहे हो जी, वो घबरा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। देखिए अब राहु रेखाओं की, देखिए ये मंगल का स्थान है, ध्यान से रखिए। मंगल क्या है? मंगल अंगूठे के नीचे का जो स्थान है ना, वो मंगल का स्थान होता है। मंगल होते हैं ऊर्जा, ये मंगल का स्थान है। मंगल ऊर्जा है, ये ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन, ब्रेवनेस, ये सब मंगल के काम है। और ये स्थान है, ये राहु का स्थान है। अब राहु के स्थान पर कोई भी रेखा जाती है, राहु उसे अपने रंग में प्रयास में रंगने की कोशिश करते हैं। अब यहां से एक रेखा चली और ये यहां आ गई। अब ये कहां आ गई? जैसे इसने राहु के क्षेत्र में प्रवेश किया, अब ये रेखा जब तक आपकी लाइफ लाइन तक रहेगी। ये क्या है? यहां है ये कामयाबी की रेखा। लाइफ लाइन तक क्या कहलाती है? ये कामयाबी की रेखा। जितना लाइफ यहां तक आएगी, ये क्या होगी? कामयाबी। और जैसे ही इसने राहु के क्षेत्र में प्रवेश किया जैसे ये राहु के क्षेत्र में घुसेगी ना, ये राहु रेखा बन जाएगी। और जैसे ही ये यहां राहु के क्षेत्र में प्रवेश किया और जैसे ही लक लाइन पे अटैक किया, ये परेशानी की रेखा बन जाएगी। अब आप कहते हैं राहु रेखा कब आएगी? अब माइंड लाइन पर जब आप आएंगे तो एज होगी 31। बिल्कुल सिंपल फार्मूले से मैं आपको समझाता हूं। देखिए बिल्कुल सिंपल आप समझ लीजिएगा। यहां आप आए, एज होगी 31, 31.5 होती है, 31 लीजिए। और यहां आएंगे 53। सबकी ये नहीं होती है, मैं एवरेज बता रहा हूं। जो मैंने अपने 32 साल के अनुभव में पाया है, मैं एक एवरेज कैलकुलेशन, किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये एवरेज में जो आपको बता रहा हूं वो एवरेज है। अगर यहां ये कट कर रही है तो समझो कि 40 में राहु, अगर ये रेखा ऊपर कट कर रही है, ये 31 है, 31 से पहले यानी कि 29, उससे ऊपर है, यहां पर है, तो ये आपके 20। वो ऐसे आप आकलन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये रेखा यहां आकर के टेंशन देंगी। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राहु 58 तरह की व्याधियां उत्पन्न करते हैं। 58 कब लिखा गया? 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया कि 58 तरह की व्याधियां। आज पता नहीं, आजकल तो छोटी छोटी बातों पर व्याधियां, इंटरनेट आपका बंद हो गया तो आप परेशान हो जाओगे, आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जानी है। रेंज में नहीं है फोन तो परेशानी खड़ी हो जानी है, फोन की बैटरी गड़बड़ है तो परेशानी खड़ी हो जानी है, गाड़ी का एसी आवाज ही नहीं दे रहा तो परेशानी खड़ी हो जाती है। आजकल तो परेशानियां और बढ़ गई हैं, तो अब वो सैकड़ों की तादाद में चली गई है। वो कारण जो 58 लिखे थे ना, वो उनकी संख्या सैकड़ों में चली गई है। अब यहां आकर के देखिए, वो राहु के बारे में कहा गया है कि राहु बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। देखिए जिन लोगों का काम बना बनाया बिगड़ता है, उसके लिए राहु खराब है आपका। जो कर्ज के जाल में फंस गए हैं, राहु खराब है। घर में क्लेश है, राहु खराब है। सुन लीजिएगा जो मैं बता देता हूं। बना बनाया काम बिगाड़ेंगे, क्लेश करवा देंगे, करज चढ़ा देंगे, उलझन पैदा करेंगे, बेवजह की उलझन। घर, अगर आपके घर में बार बार आपके इलेक्ट्रिक के उपकरण, आपकी गाड़ी खराब हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब हो गया है। अनेक ऐसी जो चीजें हैं, 58 तरह की व्याधियां राहु देते हैं। 58, हाँ, ये रेखाएं यहां परेशानी पैदा करेंगी। लेकिन अगर यही रेखा लंबी होकर के यहां सूर्य से टकरा गई, ये सूर्य रेखा है और ये क्या है? मंगल। अब सूर्य क्या है? राजा, और मंगल क्या है? सेनापति।
अब जब सेनापति राजा के पास जाएगा तो ये लाभ का योग, यहां तो ये टेंशन देगी रेखा, लेकिन जब भी ये सूर्य रेखा से टकराएगी तो ये फायदा देगी। सूर्य मंगल का मिलन हो गया। अब क्योंकि ये राहु के एरिया से बाहर निकल गई रेखा, तो ये राहु रेखा नहीं रही, क्योंकि उसका एरिया निकल गया, वो एरिया से निकल गई तो वो आगे आ गई, तो ये सूर्य मंगल का मिलन हो गया। अब सूर्य मंगल का मिलन क्या, लाइफस्टाइल बदलने वाला होता है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जब भी मंगल रेखा सूर्य रेखा से टकराएगी लाभ का योग बनाएगी, क्योंकि सूर्य मंगल का मिलन अति शुभ माना गया है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो ये इंसान का लाइफस्टाइल बदलने वाली रेखाएं हो जाती हैं, धन लाभ करवाने वाली रेखाएं हो जाती हैं, सम्मान में वृद्धि करवाने वाली रेखाएं हो जाती हैं। क्योंकि सूर्य क्या है, ऐश्वर्य है, और मंगल क्या है, एनर्जी। अगर आपके ऐश्वर्य में एनर्जी जुड़ेगी तो ऐश्वर्य और बढ़ गया, समझे। तो ये हैं राहु रेखाएं। राहु रेखाएं, अगर ये राहु रेखा बुध पर चली गई, बुध, ये बुध क्या है, बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, तो ये आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगी। थोड़ा देर से, लेकिन बहुत शानदार। अब आप इन राहु रेखाओं को समझ लीजिए, आपकी हथेली में राहु रेखाएं किस पोजीशन में है, उन्हें काउंट कर लीजिए, देख लीजिए कि राहु रेखाएं कब तक हैं। बस नहीं समझ पा रहा, नहीं दिक्कत आ रही है, कोई समस्या है, www.panditjihastrekha.com हमारी वेबसाइट है, वहां चले जाइए, वहां राहु रेखाओं को समझ लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रही है, जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं वीडियो पर एक फोटो भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम देख के बता देंगे। इसी वीडियो में मेरा फोन नंबर है, वहां भेज दीजिए। आपके पास बेहिसाब हम लोगों ने कोशिश की है कि आप हमारे संपर्क में रहें, कोशिश यही है। आप जो जिज्ञासा है पूछिए, सहर्ष बताएंगे आपको। राधे राधे।